तो जेई मेंस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स पेंडिंग है, और इस टाइम पर हम सारे ही चैनल्स पे देख रहे हैं कि 150 प्लस 200 प्लस ये सारे स्कोर्स की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, 99 परसेंटाइल की बातें हो रही है। बट व्हाट अबाउट वो स्टूडेंट्स जो अभी तक 100 वाला मार्क भी क्रॉस नहीं कर पा रहे, जिनका स्कोर बिलो 100 ही रह जा रहा है अभी भी। तो जब हम इस सिचुएशन की बात करते हैं ना, तो इसमें दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। एक कैटेगरी तो वो आती है जो सिर्फ जे एग्ज़ाम ऐसे ही दे रही होती है और उन्होंने एक आधे बार कोई मॉक दिया होता है और उसमें उन्होंने देखा उनका स्कोर लेस देन 100 आ रहा है, तो वो उसी कंक्लूजन के साथ एंड तक प्रोसीड करते हैं। बट जो एक दूसरी कैटेगरी होती है, जो हमने अपने एक्सपीरियंस में भी देखी है, कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने फ़ाइट की होती है, जिन्होंने प्रिपरेशन को काफ़ी टाइम दिया होता है। अगर कोई इंसान उनकी प्रिपरेशन को बाहर से देखे तो उसे ऐसा लगेगा कि वो जेई की तैयारी सिंसियरली कर रहा है। बट इतनी सारी चीज़ों का ख्याल रखने के बावजूद भी कॉन्स्टेंटली जो स्कोर होता है वो 90 100 का मार्क क्रॉस ही नहीं कर पाता है। नॉट डिपेंडिंग कि वो कितना एफर्ट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वो स्कोर जब वो क्रॉस ही नहीं करता है, तो बाकी सारी चीज़ें जो सही वाली जैसे पता होती है, जैसे हम अलग अलग मॉक स्किल्स की बात करते हैं या हाई वेटेज स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं, उन सारी चीज़ों का भी एग्जैक्टली कोई इम्पैक्ट उनकी प्रिपरेशन पर दिखता नहीं है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट ही नहीं फील कर रहे होते हैं। हाँ, और ये जो अभी ये तरह के स्टूडेंट्स होंगे, ये अभी मेंटली सबसे ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो हर जगह पे देख रहे होता है कि उनको कैसे एक्सीड करना है, बट वो बहुत घंटे लगाने के बाद 12 आवर्स 14 आवर्स के बाद भी वो नहीं कर पाता है, और वो रीज़न भी नहीं ढूंढ पाता है कई बार कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है। इसमें एक जो पॉइंट रहता है कि वो काफ़ी प्रेशर भी फील करते हैं इस टाइम पर, बिल्कुल। क्योंकि जब ये चीज़ नवंबर दिसंबर के टाइम पर होती थी तो ये होता था कि थोड़ा टाइम है, हम फाइट मार लेंगे और सही हो जाएगा। बट जब अब एग्जैक्टली 2 हफ्ते का टाइम रह गया और जैसे जैसे और पेपर पास आने लगता है, तो दिख रहा होता है कि पेपर बहुत पास आ रहा है, इम्प्रूवमेंट कोई हो नहीं रही है, पेपर आएगा, रिजल्ट में ऐसे तरीके के नंबर आएंगे, पेरेंट्स देखेंगे तो बिल्कुल। हम उनके सामने ऑनेस्ट नहीं रहेंगे। हाँ। उनको लगेगा कि हमने उनके साथ चीटिंग की है, और उनके पार्ट पे सोचने की बजाय हम अपने पार्ट पे खुद को बहुत परेशान करने लग जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हम पर ट्रस्ट किया है, और इस साइड जब हम इन थॉट्स में जाते हैं तो और गिल्ट और खुद को परेशान कर। और ये चीज़ उस डायरेक्शन में ले जाती है कि मन करता है कि गिव अप कर देते हैं। बिल्कुल, और ये जो डिस्कशन है ये हम अभी कर रहे हैं, बट हम ऐसे नहीं है कि बिना बेस के ये डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा बेस शुरुआत ही यहीं से हो रही है, क्योंकि हम सारे ही ड्रॉपर्स हैं। तो हमारे 12th में भी हमारे जो स्कोर्स हैं वो फाइनल जेई मेंस के एग्ज़ाम तक भी यही रेंज में होते थे जनरली। और मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने भी 11th-12th में बहुत पढ़ाई की थी, अच्छे खासे नंबर ऑफ़ आवर्स दिए थे। उसके बाद भी मेरे स्कोर जो है वो 80 to 100 वाले गैप में ही रहते थे हमेशा। मेरा भी सिमिलर ही ये था कि लाइक मुझे याद है कि एक टेस्ट तो मैंने जस्ट लास्ट टेस्ट देते हैं ना मेन से पहले, उसमें भी मेरा स्कोर 70 के अराउंड ही था। तो इस सारे डिस्कशन के बाद जो सबसे पहला एक सवाल होता है कि क्या अगर हम लास्ट 2 वीक्स की भी बात करें, उसमें अगर हम फाइट मारते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, तो उसके बाद जेई क्लियर करना पॉसिबल है या नहीं? इसका डायरेक्ट आंसर होगा कि है possible। बट इसमें हम ये नहीं बोल रहे कि जेई मेन जो अभी जेई वाला अटेम्प्ट होगा जनवरी वाला, इसमें अचानक से 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। लेट्स सपोज अगर आप अभी यहाँ पर है और 99 परसेंटाइल यहाँ पर है, ये जंप पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली, दिस इज़ वेरी ऑनेस्ट वाली चीज़। बट यहाँ से यहाँ आना पॉसिबल है, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट भी होता है हमारे पास। सो इट्स बेटर ना कि हम यहाँ से यहाँ तक आए और फिर ये जंप लें अप्रैल अटेम्प्ट तक। बिल्कुल, सबसे पहले जनरली जो स्टूडेंट्स भी है वो भी यही सोच रहे होते हैं कि पहले 93 वाला 95 वाला रेंज आ जो जाए। कट ऑफ वाला हाँ, होता है। जो पहले कट ऑफ वाला रेंज है वो आ जाए, और उसके बाद हम परसेंटाइल इंक्रीज करने की हो जाए। तो ये एक्चुअली बिल्कुल पॉसिबल है। और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हम देखेंगे ना, तो ड्रॉप वाले ईयर में जो मेजर डिफरेंस पड़ता है वो यही पड़ता है कि आपके ऊपर क्या कोई वॉच कर रहा है और क्या कोई बिलीफ रख रहा है कि आप कर सकते हो। मतलब मुझे पर्सनली इस चीज़ ने बहुत चेंज किया था कि कोई है जिसको पता है, जो पूरा टाइम मुझे देख रहा है और जिसको पता है कि मैं कर सकती हूँ, जो एक फेथ रख रहा है मेरे प्रेपरेशन पे, मेरे अलावा भी कोई इंसान होगा। तो वो जो फैक्टर है वो हम हैं आपके लिए। और अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप आज से लेकर जेई मेंस के अटेम्प्ट तक हर दिन आप हमारे साथ चलोगे, और हर दिन आप अकाउंटेबिलिटी से आप जितनी मेहनत कर रहे हो, हम आपके ही जितनी मेहनत करेंगे आपके साथ चलने के लिए, बट आपको साथ में चलना होगा, तभी ये पॉसिबल होगा।
हाँ, डेफिनेटली हम प्लानर के साथ, क्योंकि अभी तक भी आपने यूट्यूब पर पूरी जगह देखा होगा कि लास्ट 30 डेज़ का प्लानर, लास्ट 60 डेज़ का प्लानर, लास्ट 2 वीक्स का प्लानर, ये चेकलिस्ट फॉलो कर लो, ये टॉप 200 PYQs हैं, ये सब बहुत चल रहा होता है। बट एक्चुअली में जो वो 100 क्रॉस करने वाली चीज़ होती है उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है हमें। ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी वो 150 से 200 वाला फॉलो करे वो सेम आप पर एप्लीकेबल होती है, बट वो एक डिफरेंस होता है माइंडसेट का, राइट। सो उनका ख्याल रखना होता है। तो एक तो प्लानर वाली चीज़ हो जाती है, एक जो वॉच करने वाली चीज़ हो जाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डेफिनेटली हम वो रोल प्ले करने के लिए रेडी हैं। बस आपको एक चीज़ करनी होगी कि सबसे पहले खुद का एनालिसिस एंड उसके बाद काम करने की वो विलिंगनेस जो होती है कि यस लास्ट तक फाइट मारने के लिए रेडी हैं, वो रेडी रखनी है खुद के अंदर। तो अभी आप एक तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कमिट करके जा रहे हैं कि आप रेडी हैं, आप एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हैं। और फिर दूसरा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले रहे हैं क्योंकि टेलीग्राम पर कम्युनिकेशन करना इजी है। हम आपके साथ रिसोर्सेज शेयर कर रहे होंगे वहाँ पर, एंड जो भी अलग अलग जो वॉच करने वाली चीज़ें हैं, काफ़ी बार ऑडियो मैसेजेस के थ्रू, वीडियो मैसेजेस, टेक्स्ट के थ्रू वहाँ पर कनेक्ट कर रहे होते हैं। एक चीज़ ये हो गई, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर रहे हैं। एंड दूसरा ये कि कम्युनिटी पोस्ट फॉर द नेक्स्ट 14 डेज़, फॉर द नेक्स्ट जितना भी टाइम बाकी है, लास्ट 2 वीक्स हमारे बाकी हैं, तो इस टाइम पर डेली चैनल पर कुछ ना कुछ कम्युनिटी पोस्ट चल रही होगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप एट द एंड ऑफ द डे अपने दिन का अपडेट लिख करके जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि हम आपको वॉच करने वाले हैं। आप उसमें कोई भी गलती करिएगा हमारी तरफ से वो पॉइंट आउट हो रहा होगा डेफिनेटली। बिल्कुल। और अगर आप अभी कमिट करके जा रहे हैं तो इसके बाद आप कोई भी नेगेटिव थॉट्स को ना अपने ऊपर ओवर पावर नहीं करने देंगे, क्योंकि ये जो पूरा जर्नी है 14 डेज़ की कहो या चाहे फेज़ 2 की कहो, इसमें जो सबसे बड़ा हर्डल होगा वो यही होगा कि आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स बार बार आपको गिव अप करने का मन करेगा, बार बार आपको ये मन करेगा कि आप इस प्रोसेस में आप शायद आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो आप कुछ और ट्राई करता है, अभी कुछ और करता है, अभी कुछ और करता है, या तो फिर आप इमीडिएटली डिस्ट्रैक्शंस को ज़्यादा ईजियर मानोगे तो आप स्क्रॉलिंग करने लग जाओगे, जो भी XYZ रीजंस है, बट वो सारे अब साइड में रहेंगे। अब आप एकदम ब्लाइंडली, एकदम फेथ के साथ खुद पे बिलीफ रखेंगे और आप अपने हार्डवर्क पे बिलीफ रख के हमारे साथ चल रहे होंगे, हर दिन हमारे साथ उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी आप चाह रहे हैं कि आपको करनी है, राइट। वो सिंसियर एफर्ट डालना वही सारी गेम चेंज कर देगा डेफिनेटली। हमने जैसे बात की, इट्स नॉट लाइक कि 99 परसेंटाइल आ जाएगा हमारे जनवरी अटेम्प्ट में, बट जो आएगा वो सुकून देगा क्योंकि आपने मेहनत की है। ओके, सो आप ये दोनों तीनों चीज़ें करके जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली जो ये टाइम बचा है आपके पास, इसको वर्थ इट बनाना है। ओके, ऑल द बेस्ट।